हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। आप सभी का फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू किए होंगे। आज की इस वीडियो में आपको, अगर मैंने लास्ट वीडियो में पीरियोडिक टेबल लर्न करने की एस ब्लॉक की ट्रिक बताई थी, बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे, स्पेशली स्कूल वाले बच्चों के डिमांड पर मैं ये कुछ वीडियोज़ बना रही हूँ जिसमें मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल चुटकियों में याद करवा दूंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप सर्च कर सकते हैं काजल मैम पीरियोडिक टेबल नाम से यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने एस ब्लॉक को याद करने का ट्रिक बताया था। एस ब्लॉक बोले तो ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ये वाला जो ब्लॉक होते हैं, इस ब्लॉक को हम एस ब्लॉक कहते हैं। और एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 आता है। ये दोनों के दोनों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ किस तरीके से, किस ट्रिक से याद करना है, और ट्रिक के साथ एलिमेंट के नाम, उनके सिंबल और साथ में एटॉमिक नंबर, उनकी परमाणु संख्या भी मैं याद करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में एस ब्लॉक के बाद हम पी ब्लॉक का आज मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली हूँ, एज आई प्रोमिस्ड। बहुत सारे बच्चों को इंतजार भी था इस वीडियो का। मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी पी ब्लॉक की ट्रिक आपके सामने लेकर आऊंगी। सबसे पहले पी ब्लॉक के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, उसके बाद पी ब्लॉक की ट्रिक के साथ एटॉमिक नंबर आपको याद करना सिखाऊंगी, कैसे आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को 10 सेकंड के अंदर लगा सकते हैं। अगर पीटी से, पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बनता है, और स्पेशली पी ब्लॉक से, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से जनरली देखा जाता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पी ब्लॉक की जब बात करते हैं, पी ब्लॉक कहां से स्टार्ट होता है? ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होकर ग्रुप नंबर 18 जो ग्रुप है वो पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप होता है, जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। क्योंकि जीरो इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी यानी कि संयोजकता जीरो होती है। ठीक है बच्चा, तो ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होकर 18 पे खत्म होने वाला पी ब्लॉक होता है। पी ब्लॉक की जब बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का ये ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड तीनों प्रेजेंट होती हैं। आवर्त सारणी का ऐसा ब्लॉक है जिसके अंदर धातु, उपधातु और अधातु तीनों के तीनों तत्व पाए जाते हैं। ये जो जिगजैग लाइन इस तरीके से आपको ग्रीन बनी हुई दिख रही है, ये है मेटेलॉइड, ये होते हैं उपधातु, ये वाला जिगजैग लाइन। और इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में ऑलमोस्ट सारी मेटल्स हैं, धातु हैं, और ये जो है नॉन मेटल्स हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्रोमियम, जिनॉन, रेडॉन, ऑर्गेनेंसन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये सब क्या होते हैं बच्चा? ये सब नॉन मेटल्स होते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का वो ब्लॉक जिसके अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों एलिमेंट्स प्रेजेंट है, वो इकलौता ऐसा ब्लॉक है जिसको हम पी ब्लॉक कहते हैं। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? तो टोटल 37 एलिमेंट्स हैं। यहां पर आप खुद काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ये 6 6 6 6 6 6 6 इंटू 6 36 हो गए, और एक ये हीलियम ऊपर बैठा है तो +1 37 एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक में। स्टार्ट कहां से होता है? ग्रुप नंबर 18 से स्टार्ट होकर आप ग्रुप नंबर 13 से स्टार्ट होकर 18 पे खत्म होता है। टोटल एलिमेंट्स 37 हैं, और ये एलिमेंट्स मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। चलिए, अब किस तरीके से हम इस पी ब्लॉक को याद कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर किस तरीके से, इसकी क्या ट्रिक है, तो उससे हम 10 से 12 मिनट के अंदर हम पी ब्लॉक लर्न कर सकते हैं। आइए जरा पी ब्लॉक की जब बात करते हैं तो बच्चा पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ये रहे। सबसे पहला जो ग्रुप आता है पी ब्लॉक में वो आता है ग्रुप नंबर 13। कौन सा बच्चा? ग्रुप नंबर 13। और ग्रुप नंबर 13 को याद करने की ट्रिक कैसी है? देखो, ग्रुप नंबर 13 को कहते हैं बोरॉन फैमिली। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका सबसे फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? बोरॉन है। आप देख पा रहे होंगे, ये रहा बोरॉन। इसको याद कैसे करते हैं? इसको याद करते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरीके से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। और एक नीचे बॉक्स बना दीजिएगा, क्योंकि बॉक्स में नया एलिमेंट, पहले पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में यही एलिमेंट्स थे, लेकिन बाद में कुछ नए एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं। तो यहां पर भी एक नया एलिमेंट ऐड किया गया है। कौन सा किया गया है उस पर बात करेंगे। चलो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बैंगन से क्या बना? बी से बोरॉन। ये किसका सिंबल है? ये है बच्चा बोरॉन का सिंबल। एल से, आलू से क्या बना? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। और उसके बाद हम बात करते हैं गैलियम। गाजर से क्या बना? गैलियम बना। चलो, इसको अलग से नोट करके आपको समझाती हूं, ठीक है? चलो, यहां पे लिखते हैं हम ग्रुप नंबर 13 का ट्रिक क्या है? तो ट्रिक लिखिएगा, बैंगन, आलू, गाजर,
इन थेला। ऐसे लिखकर आप लोगों को भी क्या करना है, ट्रिक बनाना है। लिख के याद करोगे, 2 बार याद करोगे, लर्न हो जाएगा, जैसे मुझे याद है। चलो, बैंगन से क्या बना बच्चा, बैंगन से बना बी। बी का सिंबल, बी किसका सिंबल होता है, बोरोन का। आलू, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। उसके बाद इन, गाजर का, गाजर का मतलब हो गया Ga, Ga का मतलब होता है गैलियम। देन आयन, इन का मतलब होता है इंडियम, इंडियम, जिससे हम इन बनाए ना, इन का मतलब हो गया इंडियम। और थेला का मतलब हो गया बच्चा यहां पर थैलियम, Tl, ठीक है, Tl, यहां पर TH मत कर देना, TH करते ही आपका थोरियम बन जाता है। तो ये हो गया आपका थैलियम। तो ये पुराने एलिमेंट्स है, पहले कुछ ऐसे एलिमेंट थे। बी से बोरॉन बना, Al से एल्यूमिनियम, Ga से गैलियम, इन से इंडियम और Tl से थैलियम। अब मैंने ये जो बॉक्स बनाया है बच्चा, इस बॉक्स के अंदर नया एलिमेंट ऐड किया गया है। और वो न्यू एलिमेंट कौन सा है, NH। NH किसका सिंबल होता है, आप बताएंगे बच्चा, NH होता है निहोनियम का सिंबल। निहोनियम इस पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 13 में नया एलिमेंट ऐड किया गया है। किस तरीके से, तो आप देख भी सकते हैं। ये देखिए बच्चा, यहां पर रहा बैंगन, आलू, गाजर, इन थेला और NH का मतलब हो गया, आप ऐसे याद कर सकते हो कि बैंगन, आलू, इन, गाजर, थेला लिया और नेशनल हाईवे पे आप चले गए। NH का मतलब क्या हो गया यहां पर, निहोनियम, नेशनल हाईवे, ऐसे याद कर सकते हो आप। अब इनके हम बात करते हैं, इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद करेंगे बच्चा। अगर आपने लास्ट क्लास पढ़ी होगी तो मैंने बहुत अच्छे से एटॉमिक नंबर याद करना, एस ब्लॉक वाली ट्रिक वाली वीडियो देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि जिस पीरियड से जाते हो उतने ही आप एटॉमिक नंबर प्लस करते जाते हो, ठीक है। जिस पीरियड से जाते हो उसके एटॉमिक नंबर उतने ही प्लस करते जाते हो। कैसे, तो बच्चा बोरॉन आता है 5 नंबर पर, और बोरॉन कौन से पीरियड में है, आप देखिए ऐसे पीरियड इस तरीके से काउंट करते हैं, दूसरे में है। तो अब 5 में हम कितना, 5 में आप 8 प्लस कर दोगे, और जैसे ही आप 8 प्लस करोगे तो एल्यूमिनियम आ जाएगा 13 नंबर पर। कितने नंबर पर, 13 नंबर पर। अब 13 में आप कितना प्लस करोगे, 18 प्लस करोगे तो गैलियम आ जाएगा 31 पे, 31 पे, 31 पे अगेन आप 18 प्लस करोगे। मैंने याद करवाया था 2 8 8 18 18 32 32, इस तरीके से आपको याद करना है। वापस अगर आपने 31 में 18 प्लस करे तो इंडियम आ जाता है 49 पे। 49 में आपको कितना ऐड करना है, 32 ऐड करना है। और जैसे ही 32 ऐड करोगे तो आपका थैलियम आ जाएगा 81 पे। 81 में अगेन 32 ऐड करो, 113 पे कौन आ जाएगा, निहोनियम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से आप इनका क्या याद कर सकते हो, एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो। एक बार फिर से सुन लीजिए, जिस पीरियड से जा रहे हैं उतने ही नंबर प्लस कर देने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बोरॉन 5 नंबर पे आता है और इसका पीरियड कौन सा है, दूसरा। तो दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 आपने जोड़ दिया, तो 8 में जैसे 5 जोड़ोगे 13, 13 में 18 जोड़ोगे 31। उसके बाद आप बताओगे 31 में आपको 18 जोड़ना है, 49 में 32 प्लस करोगे 81, आपका किसका निकल जाएगा, थैलियम का निकल जाएगा। और 81 में 32 प्लस करोगे तो 113 पे आपका निहोनियम ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर 13 को याद करने की ट्रिक क्या है, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, और NH का मतलब नेशनल हाईवे या निहोनियम, ये नया एलिमेंट ऐड किया गया है। तो कौन कौन से एलिमेंट हो गए बच्चा, आप बताएंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, निहोनियम। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि थैलियम किस पीरियोडिक टेबल के कौन से ब्लॉक में और कौन से ग्रुप में आता है, तो वहां पर आप एक चुटकी में ट्रिक याद करेंगे। कैसे, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। तो मैम ने पढ़ाया था थेला, तो आप याद कर लेंगे। इंडियम, तो ये सारे एलिमेंट आपको याद हो जाएंगे विद एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर में कुछ नहीं करना है, 5 पे बोरॉन है, बोरॉन 5 में 5 एटॉमिक नंबर 5 होता है। बोरॉन कौन से पीरियड में, दूसरे। तो दूसरे में कितने हैं, 8, तो प्लस 8 कर दो, इसका निकल जाएगा। फिर अगेन आप इसमें यहां पर 18 प्लस करोगे, इसका निकल जाएगा। 18 प्लस करोगे, इसका निकल जाएगा। 32 प्लस करोगे, इसका निकल जाएगा। 32 प्लस करोगे, इसका निकल जाएगा। बहुत आसान है। तो ये हो गया 13 नंबर ग्रुप। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 14, कार्बन फैमिली, जहां पर कार्बन है। ग्रुप नंबर 13 को क्या बोला हमने, बोरॉन फैमिली, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, बोरॉन। अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 को कैसे याद करेंगे, तो ग्रुप नंबर 14 को याद किया जाता है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। क्या ट्रिक है, तो लिखिएगा, कहे सीता जी
सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, और एक नीचे बॉक्स बना देना है। बॉक्स का मतलब क्या हो गया, नया एलिमेंट ऐड किया गया है इस ग्रुप के अंदर। अब कहे से क्या बना, कार्बन, सी, कार्बन का सिंबल होता है सी, और सीता जी से Si, और Si का मतलब होता है सिलिकॉन, और जी से Ge, Ge जर्मेनियम। बच्चा इससे पहले था Ga, और Ga का मतलब था गैलियम। सुनो का मतलब Sn, Sn सिंबल होता है टिन का। कहीं ऐसे मत कर देना Ti सिंबल टिन का, नहीं, ये जो सिंबल होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज के शब्द से लिए जाते हैं, तो लैटिन लैंग्वेज के टर्म से यहां पर Sn बना है। प्रभु से Pb, Pb का मतलब होता है लेड, जिसे हिंदी में सीसा धातु कहते हैं। और एक नया एलिमेंट, बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, बॉक्स रिप्रेजेंट करता है बच्चा न्यू एलिमेंट को। नया एलिमेंट Fl ऐड किया गया है। Fl का फुल फॉर्म होता है फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम। अब मैं आपको दिखाती हूं, एक बार जरा इस पे नजर डालिए। ग्रुप नंबर 14 कार्बन फैमिली किस तरीके से, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और फ्लेरोवियम, और फ्लेरोवियम। अब एटॉमिक नंबर कैसे निकालने हैं, वही फंडा भाई। कार्बन 6 नंबर पे है, तो 6 में कितने जोड़ोगे, 6 में जोड़ोगे आप यहां पर 8, तो कितना निकल के आ जाएगा, 14 निकल के आ जाएगा, है ना। और 14 में कितना जोड़ोगे, आप जोड़ोगे बच्चा 18 प्लस करते ही जर्मेनियम 32 पे, और 32 पे अगेन कितना प्लस करोगे, 18 प्लस करोगे, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 50 में आपको 32 जोड़ने हैं, तो 32 पे 82 आ जाएगा। 82 में आपको 32 जोड़ने हैं, तो 114 आ जाएगा, 114 आ जाएगा। तो बच्चा कार्बन, कहे से कार्बन, कहे से कार्बन, सीता से आप बताएंगे सिलिकॉन, कहे सीता जी से जर्मेनियम, सुनो से Sn, टिन, और प्रभु से Pb, और लास्ट एलिमेंट फ्लेरोवियम। एटॉमिक नंबर आप याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसका 6 है, 6 में 8 जोड़ देना है, देन आपको 18 जोड़ना है, देन आपको वापस 18 जोड़ना है, फिर आपको 32 जोड़ना है, फिर आपको 32 जोड़ना है, आपके सबके एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएंगे। राइट, बहुत सिंपल है एटॉमिक नंबर याद करने में। बहुत सारे बच्चों को एटॉमिक नंबर नहीं याद होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम। अब आप कैसे याद करोगे, मैम ने जर्मेनियम की ट्रिक बताई थी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, तो जी से क्या बना, जर्मेनियम। अब जर्मेनियम 3rd में आ रहा है, तो आप प्लस करके इस तरीके से निकाल लोगे एग्जाम में, 10 सेकंड में आपका आंसर निकल जाएगा। राइट, तो ये हो गया ग्रुप नंबर 14। आप चलते हैं ग्रुप नंबर 15 को, नाइट्रोजन फैमिली जिसको कहते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या हो सकती है, तो ग्रुप नंबर 15 लिखिएगा। किस तरीके से याद करेंगे आप, ग्रुप नंबर 15 जिसे हम नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, इसको याद करने की 2 ट्रिक हैं, आप जिस भी ट्रिक से याद करना चाहें। पहला है नेपाल पाकिस्तान, नेपाल पाकिस्तान, या नल्ला पाकिस्तान लिख दीजिए आप, पाकिस्तान तो नल्ला ही है ना, नेपाल पाकिस्तान या नल्ला पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, सब बिखारी। ठीक है बच्चा, और एक नया बॉक्स बना दो। नए बॉक्स का मतलब क्या हो गया, न्यू एलिमेंट इन दिस ग्रुप। आप क्या बनाओगे, आप नए से N बनेगा, और N का मतलब क्या होता है बच्चा, N का मतलब होता है यहां पर नाइट्रोजन। देखो नेपाल से N बना, N का मतलब है नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर 7 होता है। पाकिस्तान से बना P, P का मतलब होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस। देन ऑस्ट्रेलिया से बना AS, AS, AR मत कर देना, AR इज द सिंबल ऑफ आर्गन, AR इज द सिंबल ऑफ आर्गन, आर्गन इज ए नोबल गैस, और वो 18 नंबर ग्रुप में आता है। AS का मतलब यहां पर होता है आर्सेनिक, आर्सेनिक। देन आप लिखेंगे सब से बनता है SB, एंड SB इज द सिंबल ऑफ एंटीमोनी। अक्सर बच्चा कंफ्यूज रहता है, AT कर देता है एंटीमोनी का सिंबल, नो, AT इज द सिंबल ऑफ एस्टेटाइन, एंड एस्टेटाइन इज ए हैलोजन एलिमेंट। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां पर AS किसका सिंबल है, आर्सेनिक का, SB इज द एंटीमोनी। एंटीमोनी एक मेटलोइड होता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में काम आता है। और बिखारी से बनता है BI, और BI का मतलब होता है बिस्मिथ, बिस्मिथ। और बॉक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, न्यू एलिमेंट। और यहां पर जो नया एलिमेंट ऐड किया गया है उसका सिंबल है MC, और इसका फुल फॉर्म होता है मॉस्कोवियम, मॉस्कोवियम। राइट,
तो क्या होगी ट्रिक, नेपाल पाकिस्तान या नल्ला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी, और बॉक्स मतलब न्यू एलिमेंट। तो नेपाल से क्या बना, नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फास्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, सब से एंटीमोनी Sb, और बिखारी से Bi बिस्मिथ, और न्यू एलिमेंट इज मॉस्कोवियम। अब फटाक से जल्दी से इसका एटॉमिक नंबर निकालिए। इन सब का एटॉमिक नंबर निकालना बहुत आसान है मैम। नाइट्रोजन 7 पे होता है, 7 में क्या जोड़ेंगे, 18 प्लस 8 करेंगे तो फास्फोरस 15 पे आ जाएगा, 15 में प्लस 18 करेंगे तो 33 हो जाएगा, 33 में अगेन 18 करेंगे तो 51 आना चाहिए, 51 में अब 32 प्लस करोगे तो 83 आना चाहिए, 83 में प्लस 32 करोगे तो 115 आना चाहिए। कितना आसान है पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक के एटॉमिक नंबर याद करना। कुछ नहीं करना, जब भी आप पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर याद करने की कोशिश करो तो आपको क्या करना है, फर्स्ट का याद कर लो, बाकी सब में प्लस 8 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 32 प्लस 32 कर दो, सबका निकल के आ जाएगा एटॉमिक नंबर। राइट चलो, तो इसकी ट्रिक क्या थी, बैंगन आलू गाजर इन थेला, कहे सीता जी सुनो प्रभु, नल्ला पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 15 हो गया है 16, ऑक्सीजन फैमिली। 16 को बोलते हैं हम, ग्रुप नंबर 16 को कहा जाता है ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है। जरा ट्रिक लिखो, किस ट्रिक से याद करते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। टीपना समझते हो, एग्जाम में जाते हो तो आप टीपनी करते हो, हमारे यहाँ टीपनी बोलते हैं, टीपो, है ना। चलो तो अब इसका ट्रिक से दिखेंगे, ओल्ड से निकलता है ओ का मतलब हो गया ऑक्सीजन, ठीक है, और स्टाइल से बना एस का मतलब होता है सल्फर, सल्फर, से बना Se, यहां पर आप देखिएगा से बना है Se, ये देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो, से बना सेलेनियम, सेलेनियम एक मेटल होता है, सेलेनियम धातु। उसके बाद टीपो से टी का मतलब होता है टेल्यूरियम, अच्छा टी और पो नीचे लिखा जाएगा बच्चा, टी पो, और यहां पर एक नया एलिमेंट इस तरीके से, थोड़ा सा इसे छोटा कर दीजिए, ये लो टेल्यूरियम। टेल्यूरियम क्या होता है, टेल्यूरियम एक मेटलोइड होता है। उसके बाद पो से पीओ, पोलोनियम, पोलोनियम अगेन एक मेटलोइड होता है। और बच्चा एक बॉक्स, बॉक्स का मतलब क्या हो गया बच्चा, बॉक्स का मतलब हो गया मैम यहां पर भी क्या है, एक नया एलिमेंट है, कौन से में, ग्रुप नंबर 16 में। और ग्रुप नंबर 16 में जो नया एलिमेंट होता है उसका सिंबल होता है LV, LV का मतलब होता है लिवरमोनियम, लिवरमोनियम, ये लीजिए बच्चा। ग्रुप नंबर 16 जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन है। देखो ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ओल्ड से क्या बना बच्चा, ऑक्सीजन, स्टाइल से सल्फर, से सेलेनियम, टी से टेल्यूरियम, पो से पोलोनियम, LV से लिवरमोनियम, न्यू एलिमेंट। एटॉमिक नंबर निकाल डालो जल्दी से, कैसे करोगे, ऑक्सीजन 8 पे, 8 में 8 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 16, सल्फर का 16 आ गया, 16 में 18 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए, 34 आना चाहिए, 34 में आप 34 में अगेन आप क्या जोड़ोगे, 18 जोड़ेंगे तो 52 आना चाहिए। अब 52 में आप 32 प्लस करोगे तो 84 आना चाहिए, 84 में 32 करोगे तो 116 आना चाहिए। लीजिए ग्रुप नंबर 16 8 से स्टार्ट होकर 116 पे खत्म होता है, राइट हो गया। चलो ग्रुप नंबर 17 को याद करने की ट्रिक देखते हैं। ग्रुप नंबर 17 को याद करते हैं, और पहली बात तो ग्रुप नंबर 17 को क्या बोलते हैं हम, हैलोजन ग्रुप। क्यों बोलते हैं, बिकॉज हैलोजन, हैलाइड, ये हैलाइड बनाने में काम आते हैं, ये सॉल्ट बनाने में काम आते हैं। कैसे याद करोगे, तो जरा ट्रिक लिखो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, या ऑटो लिख लो, ठीक है। और ये अपना न्यू एलिमेंट, ये अपना न्यू एलिमेंट, तो जरा लिखो फिर से F फ्लोरीन, फिर से F फ्लोरीन, कल से Cl क्लोरीन, क्लोरीन, और बाहर से Br ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आयोडीन,
और आंटी से एटी, एटी इज द सिंबल ऑफ एस्टेटाइन। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंटीमोनी का सिंबल एस बी होता है, जबकि एटी किसका सिंबल होता है? आप बताएंगे एटी इज द सिंबल ऑफ एस्टेटाइन। और एक नया एलिमेंट ओ आपका यहाँ पर कौन सा ऐड किया गया है? टी एस, 17 है ना, हाँ, तो टी एस, टी एस का मतलब होता है टेनेसाइन। क्या होता है बच्चा? टेनेसाइन। ये एक नया एलिमेंट है, ये एक नया एलिमेंट है। देखो फिर से फ्लोरीन, कल से क्लोरीन, बाहर से ब्रोमीन, आई से आयोडीन, आंटी से एस्टेटाइन और टीएस का मतलब हो गया टेनेसाइन। चलो एटॉमिक नंबर निकालो। हाँ जी, एटॉमिक नंबर निकालो फटक से। कैसे? ऑक्सीजन 8 पे होता है, 8 में कितना जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? अच्छा ऑक्सीजन वाला तो हो गया ना, हमको तो 17 का देख रहे हैं ना। फ्लोरीन 9 पे होता है, 9 में 8 जोड़ोगे 17, अब कितना जुड़ेगा? 18 जुड़ेगा प्लस 8, 18, 18, 32, 32 प्लस करना है, ठीक है। 17 में 18 जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 35, और फिर वापस 18 जुड़ेगा तो 53 होना चाहिए। फिर आपका 53 में इस बार 32 प्लस होगा, 85 आना चाहिए। 85 में 32 प्लस करते ही 117 टेनेसाइन निकल के आ जाएगा। तो फिर कल बाहर आई आंटी। अब नेक्स्ट ग्रुप नंबर 18, लास्ट नंबर ग्रुप, पीरियोडिक टेबल का लास्ट ग्रुप, जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। ग्रुप नंबर 18 जिसे हम जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसमें क्या है? इसमें जीरो एलिमेंट्स हैं, इनका वैलेंसी जीरो होता है। किस ट्रिक से याद करोगे? तो देखो इसको याद कर सकते हो, हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरीके से हीना और करीना, हीना और हीना अलग अलग लिखना पड़ेगा बच्चा। रुको रुको रुको, नहीं तो एक और भी ट्रिक है मेरे पास, आप उससे भी याद कर सकते हो। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन, रंगीन, ठीक है। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन। अब किस तरीके से? हीना से निकलेगा यहाँ पर एच ई, एच ई इज द सिंबल ऑफ हीलियम। ना से बनेगा एन ई, एन ई इज द सिंबल ऑफ नियॉन। और से क्या बनेगा यहाँ पर? हीना और से बनेगा ए आर, ए आर इज द सिंबल ऑफ आर्गन। करीना से के क्रिप्टॉन, के आर क्रिप्टॉन, नोबल गैसेस हैं सारी। और एक्सरे से बनेगा एक्स ई, एक्स ई इज द सिंबल ऑफ जिनॉन। और रंगीन से क्या बनेगा? आर एन, आर एन का मतलब होता है रेडोन, रेडोन, जो ज्वालामुखी के फटने से निकलती है। और यहाँ पे न्यू एलिमेंट ओ जी, और ओ जी का मतलब होता है ऑर्गेनिसन, ऑर्गेनिसन। ये लो बच्चा आपका ग्रुप नंबर 18। किस तरीके से? सुनो बच्चा, इस बार आप ग्रुप पीरियड नंबर 1 से 2 में जाओगे। ध्यान रखना, जो हाइड्रोजन वाले में किया था वही यहाँ करना पड़ेगा। हीलियम 2 नंबर पे होता है, तो 2 में कितना जोड़ना है? 8। तो नियॉन कितने पे आ जाएगा? 10, 10 में 18 जुड़ेगा, 18 पे आ जाएगा आर्गन। अब वापिस 18 जुड़ेगा, क्योंकि इस बार एक पीरियड बढ़ गया ना। इस बार हम पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे में ऐसे जा रहे हैं, राइट। तो अब 18 में और जुड़ेगा, 18 तो क्रिप्टन 36, 36 में अब कितना जुड़ेगा बच्चा? 36 में अपना जुड़ना चाहिए इस बार। 18 18 जुड़ गया ना। 10 में 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, और 18 में 36, ठीक है। अब आप जोड़ोगे 32, तो कितना आना चाहिए बच्चा? नहीं, फिर वापस 18 जुड़ेगा ना, 18 तो 54, 54 में कितना होगा? 32, तो 86, 86 में 32 प्लस करती 118। इस तरीके से आप याद कर सकते हो नोबल गैस के एटॉमिक नंबर। किस तरीके से? 8 8 18 18 32 32। बहुत सिंपल है, 8 8 18 18 32 32। एक बार फिर से मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। देखो 2 में 8 जोड़ा तो 10 हो गए, 10 में अगेन 8 जोड़ा तो 18 हो गए। अब 18 में कितना होगा? 18, तो 36 आ गया। 36 में वापस 18 होगा तो 54, 54 में 32, 86 रेडोन, और 86 में 32 तो 118 ऑर्गेनिसन। ये लीजिए आपका पी ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है और आपको मालूम भी नहीं चला होगा, राइट। एक बार फिर से फाइनली रिवाइज करवा देती हूँ, समराइज करवा देती हूँ, सुन लीजिए।
पी ब्लॉक स्टार्ट होता है ग्रुप नंबर 13 से। 13 को याद करने की ट्रिक क्या थी? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला और निहोनियम। कहे सीता जी सुनो प्रभु फ्लेरोवियम, है ना। नल्ला, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी मॉस्कोवियम, ठीक है। ओल्ड स्टाइल से टी पो लिवरमोनियम। फिर कल बाहर आई आंटी टेनिसाइन। हीना और करीना का एक्सरे रंगीन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लीजिए बच्चा, पीरियोडिक टेबल का पी ब्लॉक आपका रेडी हो गया। जब इन स्टार्टिंग के 5 यहाँ पर जब ग्रुप का आप एटॉमिक नंबर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या करना है? सीधा +8 करके +18 +18 +32 कर देना है। यहाँ पर 2 से 8 8 2 बार हो जाएगा, 8 8 2, क्योंकि एक पीरियड बढ़ चुका है इस तरीके से। तो ये आपका पी ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। एस ब्लॉक का मैं पहले ही, अगर किसी बच्चे ने इससे पहले एस ब्लॉक का मैंने जो ट्रिक वाला वीडियो डाला है वो नहीं देखा है, वो जाकर देख लीजिएगा। ये पी ब्लॉक हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डी ब्लॉक याद करना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में डी ब्लॉक याद करना सिखाऊंगी। और इसके अलावा अगर आप मुझसे साइंस पढ़ना चाहते हैं तो हमारा साइंस स्पेशल का न्यू बैच आ रहा है, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी और फिजिक्स अनुराग सर पढ़ाएंगे। और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। फ्यूचर टाइम्स कोचिंग का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके साइंस स्पेशल 19 एक न्यू बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल लर्न करने की ये जो ट्रिक है जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ में हमारे इस चैनल को, फ्यूचर टाइम्स कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं डी ब्लॉक का वीडियो डालूंगी तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और घर में एक बार प्रैक्टिस कर लेना, घर पे जैसे मैंने प्रैक्टिस करा है वैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एक बार। और प्रैक्टिस करके अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा विद एटॉमिक नंबर, राइट। और जल्दी से जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।